निंदा से घबराकर लक्ष्य को कभी मत छोड़िए, क्योंकि जैसे ही आपको लक्ष्य मिलेगा, निंदा करने वालों की राय अपने आप ही बदल जाएगी। स्वागत है सभी वृश्चिक राशि के जातकों का। एक ऐसा परिवर्तन होने जा रहा है जिसके बाद में आप एक कश्मकश में फंसने वाले हो कि इसको अच्छा परिवर्तन समझे या खराब परिवर्तन समझे। अब ऐसा क्यों, इसको थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। एक तारीख है 16 अगस्त। 16 अगस्त को सूर्य महाराज, सूर्य भगवान राशि परिवर्तन करेंगे। हर महीने ही सूर्य का राशि परिवर्तन होता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन ये जो 16 अगस्त में सूर्य का परिवर्तन होगा, ये खास है। ये खास भी और जानने वाली भी चीज है, और यहीं पर एक ट्विस्ट जो है वो छुपा हुआ है। देखो, कोई भी ग्रह जब अपनी राशि में आता है तो हमें उसका बेसब्री से इंतजार होता है, क्योंकि अगर हमारी कुंडली में वो खराब है या अच्छा कैसा भी है, लेकिन अपनी राशि में आने के बाद वो ग्रह कहीं ना कहीं हमारे लिए पॉजिटिव हो जाता है। उसका परिवर्तन बहुत अच्छा माना जाता है। उसको ये कहते हैं कि भाई चलो, अब ये जो ग्रह है ये हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करेगा। और किसी एक ग्रह की भी विशेष कृपा अगर हो जाए जो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, तो अपने आप में बहुत अच्छी और बहुत अद्भुत ये घटना मानी जाती है। अब वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या विडंबना है या क्या समझने वाली बात है, वो ये है कि 16 अगस्त को सूर्य वर्तमान कर्क राशि को छोड़ करके सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, जिसके सूर्य देव स्वामी हैं। अब अपने ही घर में घर का स्वामी जाएगा तो जाहिर सी बात है कि उससे उस घर से संबंधित चीज़ों के लिए बहुत अच्छा कुछ एक्सपेक्ट करेंगे। भाई जैसे कि हम और आप अपने घर में जाएं तो हम अपने घर का तो कोई खराब नहीं चाहता। अपने घर में हम यही चाहते हैं कि हर प्रकार से खुशहाली हो, बढ़िया हो। हम हर वो काम करते हैं जो हमारे घर को सही करने के लिए मददगार होता है। तो वृश्चिक राशि के लिए भी कुछ इसी प्रकार से चीजें हैं। लेकिन अब यहाँ ट्विस्ट ये आ जाता है, समझने वाली बात ये आ जाती है कि वहां पर जहां सूर्य देव का परिवर्तन हो रहा है, वहां 18 मई से केतु महाराज कुंडली मार करके बैठ चुके हैं। और जब सूर्य का परिवर्तन होगा तो सूर्य और केतु दोनों का योग बनेगा, और इस योग का एक नाम होता है जिसको ग्रहण योग अथवा पितृदोष बोला जाता है। अब ये दोहरा दिमाग यहाँ पर दौड़ना शुरू हो जाता है। भाई एक तरफ सूर्य को जहां पर अपना अच्छा प्रभाव देना है तो वो अच्छा प्रभाव देंगे, या सूर्य केतु का योग बनने से वो और भी ज्यादा खराब हो जाएगा। तो इसी को कहीं ना कहीं आज की वीडियो में हम पूरी तरह से समझेंगे कि क्या वृश्चिक राशि वालों को इस गोचर से ग्रहण करना चाहिए, कैसा अनुभव आपको हो सकता है, कैसा आप महसूस करने वाले हो 16 अगस्त के बाद इस परिवर्तन को लेकर के। और अगर कहीं पर हमें ये लग रहा है कि ये गोचर वृश्चिक राशि वालों के लिए किसी क्षेत्र को लेकर के सावधानी रखनी चाहिए, तो वो कौन सा क्षेत्र है, और लास्ट में सबसे जानेंगे उपाय क्या है। लेकिन एक इस पूरी वीडियो की बोनस चीज जो सबसे लास्ट में बताई जाएगी वो ये है कि कुछ जातकों के जीवन में जिनका बहुत बड़ा उपद्रव मचा हुआ है, अपने आप में ये जो ग्रह योग हुआ है, यानी ये सूर्य का परिवर्तन होगा, ये अपने आप में एक उस समस्या का निदान लेकर के आएगा। लेकिन वो कैसे, वो वीडियो के लास्ट में आपको पता लगेगा। लेकिन कोई भी चीज़ स्किप नहीं करनी है, क्योंकि सारी चीज़ें आपकी बहुत काम की हैं, बहुत जानने वाली हैं। चलिए अब सीधा आते हैं अपने टॉपिक पर और समझते हैं क्या कुछ बदलाव होने जा रहा है। भाई वृश्चिक राशि, इसके स्वामी है मंगल देव। मंगल से सूर्य का संबंध अगर देखते हैं तो आपस में मित्रवत संबंध होता है। यानी कि 99% तो जो सूर्य भगवान है वो वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत योग कारक है। वृश्चिक राशि वालों को सूर्य भगवान की कृपा मिलती ही मिलती है। लेकिन अब ये जो सूर्य की सिंह राशि में जब सूर्यदेव परिवर्तन करेंगे तो वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क और सिंह आपके भाग्य स्थान से निकलकर सूर्य भगवान पहुंच रहे हैं आपके कर्म स्थली पर। यानी कि इस गोचर का जो सर्वाधिक प्रभाव पड़ेगा वो इस समय आपकी जॉब पर पड़ेगा, प्रोफेशन पर पड़ेगा, आपकी आजीविका पर पड़ेगा, आपके घर गृहस्थी पर पड़ेगा, आपके परिवार की स्थिति पर पड़ेगा, और कुछ अन्य चीजों पर भी इसका प्रभाव पड़ना है। ये यहाँ पर तय हो जाता है कि सूर्य देव इन इन क्षेत्रों पर ज्यादा प्रभाव हमें देंगे। तो अब इस पूरी वीडियो को समझने के लिए इसको 3 भागों में डिवाइड करते हैं। पहले भाग में हम ये जानेंगे भाई जब सूर्य भगवान अपने घर में आ रहे हैं, अपनी राशि में आ रहे हैं, तो किस तरह के कुछ ना कुछ तो ऐसा, यानी कि भगवान सूर्य की ऐसी कुछ ना कुछ कृपा तो हमें मिलनी ही चाहिए। तो भगवान जब अपने ही घर में आ रहे हैं, अपने ही भाव में गोचर कर रहे हैं, तो वहां क्या कृपा हमें सूर्य भगवान की मिल सकती है, यानी किस किस क्षेत्र में हमें लाभ होता हुआ दिखाई दे सकता है। दूसरे पॉइंट पर हम ये जानेंगे जो सूर्य और केतु का योग बनेगा तो वो कब से कब तक बनेगा, और इस सूर्य केतु के प्रभाव में हमें क्या महसूस होने वाला है, किस तरह की घटनाएं हमारे साथ घटित होंगी, क्या कुछ हमें सावधानी रखनी चाहिए, वो सब जानेंगे। और तीसरे सेगमेंट पर आपको पता ही है, बोनस की चीज आपको बताएंगे और बताएंगे कि क्या क्या रेमेडीज और उपाय आपको करने चाहिए। तो चलिए अब पहले सेगमेंट से शुरुआत करते हैं। सूर्य भगवान
जो कि 16 अगस्त को आपकी वर्तमान भाग्य राशि को, भाग्य स्थान को छोड़ करके कर्म स्थान पर संचरण करेंगे। तो सूर्य भगवान स्वयं राशि में कर्म स्थान पर कैसे कैसे अनुभव आपको कराएंगे, क्या क्या महसूस करोगे, समझते हैं। कहीं ना कहीं आपका फोकस, आपकी प्रतिज्ञा, आपका संकल्प, आपके कर्म को लेकर के अब मजबूत आप करोगे, ऐसा आप प्रतीत हो रहा है आपको। आप अपने काम के फोकस को और ज्यादा प्रगाढ़ करने वाले हो। अभी तक आपने ना फ्यूचर को लेकर के कुछ लक्ष्य निर्धारित नहीं किया। कहा जाता है कि जो व्यक्ति बिना लक्ष्य के कुछ करता है वो जीवन में जानवरों के समान होता है। तो कई बार हम बिना कुछ लक्ष्य तय किए बस जो आ रहा है उसको करते रहते हैं, जो मिल रहा है उसको खाते रहते हैं, या जो हो रहा है उसको छोड़ते रहते हैं। लेकिन जीवन के अंदर कई बार ऐसे ग्रहयोग बनते हैं जहां हमें महसूस होता है कि हमें अब अपने जीवन का एक लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। जितने भी जीवन में जिन्होंने बड़े पद को प्राप्त किया है, चाहे अपना बिजनेस स्थापित किया हो, चाहे अन्य किसी क्षेत्र को शुरुआत की हो, उनके इंटरव्यूज में भी, उनके वक्तव्य में भी ये चीज पाई गई है कि उन्होंने एक लक्ष्य निर्धारित किया और उस लक्ष्य के अनुसार उन्होंने मेहनत करनी प्रारंभ करी, और इष्ट देवता की कृपा हुई, ग्रहों का साथ हुआ, तो उन्होंने अपना वो जो मुकाम था उसको हासिल कर लिया। अब जहां पर वृश्चिक राशि वालों के कर्म स्थली पर सूर्य का ये प्रभाव बढ़ेगा, स्वयं राशि में सूर्य भगवान आएंगे, तो ये यानी कि थोड़ा सा मेहनत आपको ये करनी पड़ेगी कि अब आपको अपने फ्यूचर, अपने करियर को लेकर के कुछ लक्ष्य निर्धारित करने पड़ेंगे। जैसे कि मुझे अमुक कोई बिजनेस शुरू करना है, या मुझे किसी अमुक कार्य में इतनी सैलरी पर जाना है, या मुझे अपने घर परिवार के लिए अपना कोई घर या प्रॉपर्टी खरीदनी है, या मुझे 2 या 3 वाहन चाहिए या 1 वाहन चाहिए। ऐसा कोई लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा। अगर आप लक्ष्य निर्धारित कर लेते हो तो भगवान सूर्यदेव की ऐसी कृपा होगी कि निश्चित आपका कोई ना कोई कार्य ऐसा जो असाध्य है, जो अभी तक सफल नहीं हो पा रहा, भगवान की अनुकंपा से वो काम अवश्य सफल होगा। ऐसी हमारी अनुभूति हमें महसूस हो रही है। तो आपको कहीं ना कहीं अपने काम, अपने प्रोफेशन को लेकर के कुछ बदलाव अपने संकल्प में आप करने वाले हो, तो ये एक अच्छा संकेत यहाँ पर प्रतीत हो रहा है। एक कहीं ना कहीं अब आप थोड़ा सा ना लोगों के दृष्टिकोण के प्रभाव में प्रभावित होने वाले हो। जैसे कि आप कोई भी काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, व्यवसाय कर रहे हो, थोड़ा सा बार बार आपके दिमाग में चीज आएगी, मैं ये काम कर रहा हूँ, लोगों की नज़र में आएगा, लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में, मैं ये कपड़े पहन के जा रहा हूँ, मैं तो ऐसे कपड़े पहनता नहीं हूँ, लोग इसे देख करके तो मेरे करियर की तरफ ये उंगली उठाएंगे। यानी कहीं ना कहीं आपका जो थॉट है, थॉट प्रोसेस है, सोचने की क्षमता है, वो लोग क्या सोचेंगे उसकी तरफ थोड़ा सा ज़्यादा प्रगाढ़ होगा। और उसके कारण से आप उस चीज़ का, हम ये नहीं कहते कि खराब है, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखते हुए आप काफ़ी कुछ लोगों के हिसाब से पहनना, ओढ़ना, बोलने का, चालने का, व्यवहार करने का, मतलब अगर एक्चुअल में आप कुछ और हो तब भी आप कि भाई हमारे काम पर, हमारे प्रोफेशन पर ये इस चीज़ का फर्क ना पड़ जाए, तो अपनी पर्सनैलिटी की वे चीज़ें थोड़ी सी सामने लाने से बचोगे जिसको आपको लगता है कि सामने आएंगी तो आपके प्रोफेशन पर या आपकी स्थिति पर या आपके कैरेक्टर पर या आपकी स्थिति पर जो है उसका प्रभाव पड़ सकता है, लोग उंगली उठा सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। तो वहाँ कहीं ना कहीं आप इस समय इस गोचर के कारण से ऐसा कुछ बदलाव करते हुए अपने आप को महसूस करोगे। साथ ही सूर्य देव आपके वर्क प्रोफेशन पर एक अद्भुत कॉन्फिडेंस आपको प्रदान कर रहे हैं। सूर्य ऊर्जा का बहुत कारक ग्रह माना जाता है, आत्मविश्वास बहुत अच्छा होता है। सूर्य की यहाँ पर दशम में जब कृपा होती है तो कहते हैं कि व्यक्ति को अधिकार प्राप्त होते हैं। हमारे जो अधिकार हमें मिलने चाहिए, कई बार होता है कि हम किसी कार्य के लिए, है ना, कई बार होता है हम किसी कार्य के लिए मेहनत कर रहे होते हैं, हमें किसी अधिकार की प्राप्ति होनी चाहिए होती है। हम किसी जॉब में भी हैं तो जाहिर सी बात है प्रमोशन की लालसा होती है कि चलो हमारा नेक्स्ट प्रमोशन हो जाए, और उस लालसा से हम क्या है कि जॉब चेंज नहीं करते, उसमें करते रहते हैं। तो सूर्य भगवान की ऐसी अनुकंपा है, ऐसी कृपा है कि अगर आपका वर्क प्रोफेशन में एक काम करने की लीडरशिप की क्वालिटी सब बिल्ड होगी तो प्रमोशन के चांसेस भी सूर्य भगवान की कृपा से यहाँ पर बिल्ड हो रहे हैं, बन रहे हैं। और ये बहुत ज़्यादा अद्भुत योग है आपके लिए। इस समय कोशिश करिएगा कि सीनियर से मतभेद ना करें, सीनियर से आपकी बातचीत ठीक रहे। कोई अगर आकर के आपको सीनियर के प्रति लड़ाई करवाने की, विवाद करवाने की कोशिश करे या आपस में किसी प्रकार की बहस करवाने की कोशिश करे तो उससे बचाव करिएगा, उससे बच जाइएगा, क्योंकि ये समय ऐसा नहीं है जिस समय आप अधिकारी वर्ग से, सीनियर से किसी भी प्रकार की तू तो मैं करें। लेकिन अब समझने वाली बात यह है, यानी 2 प्रकार से चीज़ अच्छी लग रही है कि भाई एक तो आपके जॉब प्रोफेशन में आपका जो है कॉन्फिडेंस वापस लौट करके आ रहा है, दूसरा सीनियर्स के माध्यम से कुछ लग रहा है कि हाँ भाई कुछ लाभ हो सकता है, अधिकार आपको प्राप्त हो सकते हैं। ये चीज़ें अगर देखें और आपके
छवि जो है आपकी जॉब को लेकर के जो छवि है उसमें सुधार हो रहा है। पहले अगर पूर्व में कोई गलती हुई, कुछ मिस्टेक्स हुई, जिसके कारण से आपकी जॉब प्रोफाइल पर कोई प्रश्न चिन्ह आपको लगता हो नजर आ रहा, तो वो दूर हो रही है। ऐसा यहाँ पर सूर्य भगवान की कृपा इन रूपों में मिल रही है। अब दूसरा सेगमेंट शुरू होता है, सूर्य और केतु ये मिलकर के क्या अनुभव आपको कराएंगे। तो मैं आपको पहले ही डिक्लेयर कर दूं, ये दोनों के दोनों ही विरोधी ग्रह हैं। सूर्य जो है घमंड का, अहंकार का कारक है, जबकि केतु व्यक्ति के अहंकार को तोड़ता है। सूर्य अगर रोशनी है तो केतु जो है वो अंधकार है, परछाई है। तो जब ऐसे दो विरोधी ग्रह एक भाव में, एक हाउस में रहेंगे, तो अब हमें उस हाउस से संबंधित कई सारी चीजों में कुछ पॉजिटिविटी दिखाई देगी, कुछ नेगेटिविटी दिखाई देगी। अब किस प्रकार से इसको समझिएगा। सूर्य का प्रभाव आपको ये महसूस कराएगा कि काम करो, दबा करके काम करो, मेहनत करो, दुनिया अपने आप देखेगी, रिजल्ट अपने आप पीछे झक मार करके आएगा, प्रॉफिट अपने आप मिलेगा, किसी चीज से मतलब ना रखो। अब बस हमने लक्ष्य तय कर लिया, अब हम सुबह अपना सेट करेंगे और रात तक, दोपहर तक, शाम तक अपने काम, जब तक हमारा काम कंप्लीट नहीं होगा हम पीछे नहीं हटेंगे। ये तो सूर्य की ऊर्जा आपको लगाएगी, जो एक चीज एक तरफ देखें तो अच्छा प्रभाव है। वहीं पर अब केतु को भी लेकर के आ जाओ। केतु आपके काम में गलतियां निकलवाएगा। आप काम करोगे, फिर काम करने में आपने आज ये लक्ष्य बनाया कि आज मुझे 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे तक काम करना है। वहीं पर केतु का प्रभाव क्या करेगा, आपके काम में आपको गलती का एहसास करवाएगा। अरे ये तो मेरे से बड़ी मिस्टेक हो गई, इसको सुधारता हूँ, इसको ठीक करता हूँ। अब पता चला जो काम आपको 6 घंटे में, 8 घंटे में कंप्लीट करना था, बार बार गलती का एहसास होने के कारण अब वो अवधि लंबी हो गई है। और उदाहरण आपको रिजल्ट ये मिलता है कि जो जितना पार्ट आपने आज काम करने के बारे में सोचा था उतना आप कर ही नहीं पाए गलतियों के चक्कर में। यानी कि मिस्टेक्स का भी आपको इस समय मैनेजमेंट बनाना पड़ेगा। जिस क्षेत्र में आपको पता है कि यहाँ आप मिस्टेक के कारण से बहुत टाइम लगा देते हो, बहुत समय आपका लग जाता है, आपको उस पार्ट को बाद में मैनेज करना है। तो इस तरह से अगर आप करोगे तो ये आपका अनुभव मैं आपको बता रहा हूँ, और साथों साथ आपको क्या करना चाहिए एक सलाह भी आपको प्रदान कर रहा हूँ। तो कुल मिलाकर के सूर्य भगवान की कृपा से आप एक मेहनत करने के लिए एक पूरा प्लान करके काम करने वाले हो, और उसमें एक जज्बा आपको मिलने वाला है। जबकि केतु आपके काम में आपसे गलती निकलवा करके उस काम को डिले करने का प्रयास करेगा। इस तरह से दोहरा प्रभाव आप देखोगे। दूसरा पॉइंट, बहुत सारा अनुभव आप ऐसा करोगे कि सूर्य आपको ना थोड़ा प्रोफेशनल ज्यादा बनाएगा। अब आपको पता ही है प्रोफेशनलिटी में हम अपनी जो पर्सनैलिटी है उसको कई बार खो देते हैं। यानी कि हम जो व्यक्तित्व हमारा जो नेचुरली है, हम उसको ऐसा दिखाने का प्रयास नहीं करते। तो इस चक्कर में कई बार आप अनुभव करोगे कि पब्लिक के सामने इमेज बनाने के चक्कर में आपने एक बहुत बड़ा प्रेशर ले लिया है अपने सिर के ऊपर। यहाँ एक तरफ आप लोगों की नज़र में आओगे, यानी कि आपको कोई ऐसा काम, कोई ऐसा टास्क मिलेगा जिसमें हो सकता है आपको ऑर्गेनाइजेशन के बीच में काम करने का मौका मिले, आपको बड़े क्लाइंट्स के बीच में काम करने का मौका मिले। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न, एक क्वेश्चन चिन्ह यहाँ पर ये आ रहा है, भैया हम नेचुरली जो गलतियां करते हैं, मिस्टेक करते हैं, जो हमारा व्यवहार है वो इन लोगों के बीच में ना आए। अगर हम वो इनके बीच में आ गया तो ये पता ही नहीं, हमें कुछ गलत ना समझ लें। तो आप इस तरह से दोहरी पर्सनैलिटी को लेकर के इस सूर्य गोचर के बाद में प्रभावित होने वाले हो, महसूस करने वाले हो। भाई लोग तो मुझे बड़ा स्ट्रांग समझते हैं, लोग तो समझते हैं कि मैं दूसरों की सहायता करता हूँ, दूसरों की समस्या का समाधान करता हूँ, लेकिन अंदर से आप जो वीक हो, अंदर से जो आपकी परेशानी चल रही है, अगर वो पता लग गई लोगों को तो ये तो समझेंगे कि मैं तो बिल्कुल बेकार हूँ। अपनी पर्सनैलिटी को लेकर के सूर्य एक तरफ आपको दूसरों के सामने बहुत अच्छा प्रदर्शन करने का शक्ति दे रहा है, वहीं केतु आपकी खुद की पर्सनैलिटी के ये वीक पॉइंट पर आपको बार बार दिमाग लेकर के जाकर के आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा। लास्ट अगर बात करें तो ये महसूस हो सकता है आपको कि ये जॉब की चमक दमक, जिंदगी की चमक दमक, ये आपकी पर्सनल लाइफ, पर्सनल व्यक्तित्व को आपको जीने नहीं दे रही, जिसके कारण से आप कहीं ना कहीं एक झूठी, एक चमकदार जिंदगी में जानबूझ करके प्रवेश करना चाह रहे हो, जिसको आप रियलिटी में जैसे हो नहीं। अब तीसरा पॉइंट जो यहाँ पर आप महसूस करोगे वो है आपके पर्सनल लाइफ और आपकी प्रोफेशनल लाइफ के बीच में बैलेंस। ये सूर्य की जो दृष्टि है वो सीधा जाती है चतुर्थ भाव पर, और चतुर्थ भाव पर पहले से कौन मौजूद है? राहु महाराज। राहु और सूर्य के मध्य समसप्तक योग बन जाएगा। अब एक तरफ आप
अपने प्रोफेशन की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहोगे। और दूसरी तरफ आपकी घर गृहस्थी की जो लड़ाई है, घर गृहस्थी की जो कलह है, या घर गृहस्थी का जो वातावरण है, वो आपके प्रोफेशनलिटी को डिस्टर्ब करने का काम करेगा। आप ये बोलोगे क्योंकि सूर्य की प्रधानता ज़्यादा रहेगी तो आप इस समय काम को ज़्यादा महत्ता दोगे। होना भी चाहिए, कई बार काम की जो प्रधानता है वो ज़्यादा होती है, लेकिन जब हम इन दोनों के बीच में बैलेंस नहीं बना पाते, उसके बाद से हमारे वैवाहिक जीवन में और काम को लेकर के एक लड़ाई शुरू हो जाती है। तो जहाँ एक तरफ सूर्य भगवान आपके जॉब प्रोफाइल पर आपका ध्यान थोड़ा ज़्यादा केंद्रित करवाएंगे, वहीं राहु और केतु मिलकर के ये आपके फैमिली इश्यूज को जो दब चुके हैं, जो शांत हो चुके हैं, इस प्रकार के इश्यूज को दोबारा से बनाने का कोशिश करेंगे, जिस कारण से आपका जो डिस्टरबेंस है वो वर्क को लेकर के थोड़ा सा क्रिएट होता हुआ नजर आ सकता है। इस टाइम पर कुछ ऐसी घटना भी आपके साथ होगी कि जहां पर आपको ये एक डेट मिले और एक डेट में आपको दो काम करने हो। एक डेट में दो काम मतलब वो एक डेट है, उसी पर आपको कोई जरूरी जॉब का या करियर का काम करना है और उसी एक डेट में आपको परिवार की कोई जिम्मेदारी करनी है, लेकिन वहां पर आप प्रधानता दोगे अपने काम को, जिस कारण से हो सकता है परिवार के कुछ सदस्य या आपके पार्टनर थोड़ा सा बुरा मान जाए और इस चीज का अनुभव कहीं ना कहीं आपके वैवाहिक जीवन पर होता हुआ नजर आ सकता है। अगला पॉइंट सूर्य की दृष्टि को लेकर के। सूर्य 7वीं दृष्टि से आपके घर गृहस्थी को, चतुर्थ भाव को प्रभावित कर रहे हैं। जहां पहले से राहु मौजूद है और वहां पर शत्रु यानी के विरोधी का उत्पन्न होना, वहां पर सूर्य की दृष्टि होना घर में कहीं ना कहीं अशांति का माहौल तो दर्शित करता है। जो लोग वर्क फ्रॉम होम, घर से ही किसी प्रकार का काम करते हैं, जो कहीं ना कहीं अपने चीज़ों को अनुकूल बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए बहुत ज़्यादा जद्दोजहद कर रहे हैं, ऐसे लोगों को थोड़ी सी ज़्यादा इस समय कठिनाई महसूस होंगी। और बहुत प्रबल संभावना यह है कि माता अथवा पिता अथवा घर गृहस्थी में से कोई विशेष व्यक्ति विशेष से आपका थोड़ा कहासुनी या विवाद हो जाए, और आपको ये विवाद होने के बाद मूड जो है आपका वो थोड़े समय के लिए काफी डिस्टर्ब भी आप महसूस करोगे। तो ये कुछ ऐसे अनुभव हैं जो सूर्य और राहु केतु के अक्ष पर आने से ये परिवर्तन या ये प्रभाव हमें महसूस हो रहे हैं। यानी एक तरफ तो करियर में आप कुछ बिल्ड कर रहे हो, करियर के अंदर कुछ बना रहे हो और कुछ ऐसा बना रहे हो जो वास्तविकता में आपके लिए फ्यूचर को लेकर के बहुत अच्छा है, पर वहीं दूसरी तरफ भावनात्मक पारिवारिक चीजें बिखर रही हैं। केतु और राहु दोनों मिलकर के यहाँ पर आपकी स्टेबिलिटी वाली जो जंग है उसको और ज्यादा तेज कर रहे हैं। बहुत ज्यादा कामयाब होने वाले लोगों को स्टेबल रहना बहुत आवश्यक होता है। तो यहाँ पर आप स्टेबल हो, स्टेबिलिटी की तरफ ध्यान भी जा रहा है, काम भी कर रहे हो, लेकिन राहु केतु के अक्ष पर होने से बार बार वो स्टेबिलिटी जो है आपकी पीक पॉइंट पर आकर के रुक जा रही है। इसलिए आपको बार बार ये चीज महसूस होगी कि मैं मेहनत बहुत कर रहा हूँ, मैं जो चीज शुरू करना चाहता था वो मैंने शुरू भी कर दी, लेकिन मुझे रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा, ये कुछ टिक क्यों नहीं रहा मेरे पास, जिस चीज को मैं अपने पास रोकने की कोशिश कर रहा हूं वही चीज हाथ से जा रही है, ऐसा आपके मन में बार बार आएगा। और इसीलिए अपने हर काम के पीछे कुछ ना कुछ मीनिंग ढूंढने का आप प्रयास करोगे। इसी पूरी घटना को एक कहानी के रूप में अगर समझे तो एक लड़का जो कि अपनी जॉब में, अपने प्रोफाइल में बहुत अच्छा काम कर रहा है और उसको एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिलता है, तालियां बजती हैं, सम्मानित किया जाता है, सैलरी भी बढ़ जाती है, लेकिन जिस समय वो सब चीज अचीवमेंट प्राप्त कर रहा होता है उस समय उसके मन में प्रश्न आता है कि मैं जिसके लिए ये सब कर रहा हूं क्या उस व्यक्ति को पता है, यानी कि आपके घर का कोई विशेष मेंबर। तो कुल मिलाकर के इस तरह के मनोभाव आपके हो सकते हैं। ये समय ऐसा है कि बाहर से सब ठीक है लेकिन अंदर से बहुत कुछ उथल पुथल या दुख का अनुभव, सुख में कमी, इस प्रकार से अनुभव आप कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपकी कोई जॉब चली जाएगी या कोई बहुत बड़ा उपद्रव आ जाएगा, लेकिन हाँ अंदरूनी कलह आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है उसमें थोड़ा डिस्टरबेंस कर सकती है। अब हमने लगभग दोनों प्रभाव को जानने की कोशिश करी। पहले प्रभाव में हमने जाना या सूर्य का आशीर्वाद हमें कहाँ मिल रहा है, दूसरे प्रभाव में हमने जाना कि सूर्य जब राहु और केतु के अक्ष पर आएगा तो किस तरह की दिक्कतें हमें करा सकता है, किस प्रकार के दोहरे प्रभाव का सामना हमने करना पड़ सकता है। अब सबसे जरूरी पॉइंट पर हम आ चुके हैं जहां पर हम ये आपको एक बोनस चीज की वो भी बताएंगे और उपाय भी बताएंगे। बोनस ये है प्रिय जातकों, देखो कई बार लोगों की कुंडली में आपने सुना होगा, अपनी कुंडली अगर आपने किसी को दिखाई है तो कई बार हमें बोलते हैं कि आपकी कुंडली में पितृदोष है। ये पितृदोष तभी कुंडली में बनता है जब कुंडली के अंदर सूर्य की स्थिति खराब होती है। सूर्य या तो राहु केतु के अक्ष पर आते हैं या हमारे भाग्येश विवीक पड़ जाते हैं या सूर्य बहुत ज्यादा पाप प्रभावित में आते हैं या पापी ग्रह सूर्य को देखते हैं अथवा युक्त होते हैं, कुछ भी हो। लेकिन ये जो 16 तारीख से लेकर के 16 अगस्त से 16 सितंबर का समय है
ये हमें एक ऐसा काल मिला हुआ है, एक ऐसा समय मिला हुआ है जिस समय में हम अपने पितृदोष की निवृत्ति को आसान कर सकते हैं और बहुत आसानी से इस पितृदोष को समाप्त भी कर सकते हैं। क्योंकि जिस समय जो ब्रह्मांड में ग्रह योग बना हुआ होता है, जन्म के समय वही ग्रह योग हमारी कुंडली के अंदर आ जाते हैं, और जब गोचर में वही ग्रह योग दोबारा से रिपीट होता है तो उस समय का दोष का निवारण उस समय के ग्रह योग में करना बहुत सरल होता है और वो बहुत ज़्यादा हमें असर देता है। इसलिए आप परेशान ना हो, और 16 अगस्त से लेकर के 16 सितंबर के मध्य आप कुछ सूक्ष्म उपाय करके पितृदोष को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर पितृदोष ज़्यादा प्रभावी है, जीवन में अब तक कोई सफलता मिली ही नहीं, दुखी दुख मिला है, संघर्ष रहे हैं, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा, पिता या किसी सीनियर का सपोर्ट नहीं मिला आपको, या घर में संतान उत्पन्न नहीं हो पाई, आपके संतान आपके पक्ष में बिल्कुल नहीं है, आपकी संतान घर परिवार बिल्कुल बिखर गया है, तो बहुत सारी परिस्थितियां जब ऐसी बनती है तो सिम्टम्स होते हैं जहां से हमें पता लगता है कि भाई आप सूर्य के कहीं ना कहीं पितृदोष के प्रभाव में हो। तो ऐसी अवस्था होने पर आपको विशेषज्ञ से परामर्श लेकर के इसका जो विधि विधान से वैदिक अनुष्ठान है, यानी कि इसका जो पूरा एक प्रोसीजर है जो हमें करवाना चाहिए ब्राह्मणों के द्वारा, उनके मध्य में या उनके आयोजन से आपको ये विधिवत अपनी इसकी ग्रह शांति जो है करवा लेनी चाहिए। कुल मिलाकर के ये हमें अवसर है, इस अवसर को नहीं गंवाना है। और अगर आपको ज्ञात नहीं है कि किससे सलाह लें, किससे इसके बारे में बात करें, किससे पता करें कि कैसे इसकी ग्रह शांति होती है, क्या क्या प्रोसीजर होता है, तो आप हमसे भी दिए गए व्हाट्सएप नंबर से इसके बारे में वार्तालाप कर सकते हैं। अब आते हैं, समझते हैं क्या उपाय आपको करने चाहिए। पितृदोष से निवृत्ति के लिए साधारण है कि आप अमावस्या के दिन जल में थोड़े से काले तिल मिलाएं, थोड़ा सा गाय का दूध मिलाएं और पीपल के वृक्ष को सींचें। ऐसे ही आप अमावस्या की रात्रि को पीपल वृक्ष के पास सरसों के तेल का दीपक जरूर प्रज्वलित करें। और जब आप ये दोनों काम करें उस समय एक मंत्र है छोटा सा, ओम पितृभ्यो नमः, ओम पितृभ्यो नमः, इसका बार बार उच्चारण करते रहें। कोशिश करें कि 16 अगस्त या उसके बाद में जो भी आपको अमावस्या आसपास मिले, उस अमावस्या पर आप जो है पितरों के निमित्त अन्नदान करें। अब अच्छा तो ये रहेगा कि घर से आप परोसा बनवाएं, यानी एक पूरी थाली बनवाएं, उसमें पूरी सब्जी रोटी वगैरह सब जल लगा करके आप जो है किसी आसपास मंदिर में ब्राह्मण देव को निवेदित करके वो भोजन दक्षिणा सहित वस्त्र सहित उनको दान करें। ऐसा करने से पितरों की बहुत कृपा मिलती है। और साथ ही जो पक्षी हैं, जो कुत्ते हैं, जो गौ माता हैं, चींटी इत्यादि है, तृण है और अग्नि है, इनको जिमाए जरूर। और ऐसा करने से पितरों को जो आपके दी गई जो सामग्री वो प्राप्त होती है और पितरों की खूब कृपा जो है आपके ऊपर प्राप्त होती है। इसके बाद में एक बहुत सरल और ऐसा सिद्ध प्रयोग मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो अगर करते हैं तो पितृदोष की निवृत्ति आपकी हो जाती है। जिसमें बड़, पीपल और नीम, 3 प्रकार के वृक्ष को एक जगह लगा करके उनको जल देना, उनकी सेवा करना बताया गया है। अगर ये त्रिवेणी का आप जल देते हैं या उनको सींचते हैं या उनके पास दीपक जलाते हैं, उनका पूजन करते हैं, तो त्रिवेणी के पूजन मात्र से सभी पितृ जो है वो तृप्त होते हैं और पितृदोष की निवृत्ति हो जाती है। तो कुल मिलाकर के हमने सभी प्रकार के उपायों के बारे में भी डिस्कशन कर ली और सारा आपको पूरा फलादेश भी बताया। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ में। बहुत जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।